खबरें अनकही में आज बात होगी भारत चीन रिश्तों में नई उड़ान की, पीओके में मचे बवाल की, आईआईटी कानपुर की एक बड़ी सफलता की और किंग खान के अद्भुत सफर की। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और जानिए खबरें अनकही सहज और सरल ढंग से। 5 साल के इंतजार, तनाव, टकराव और ठहराव के बाद भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू होने वाली हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक 26 अक्टूबर से कोलकाता ग्वांगझू के बीच उड़ान शुरू हो जाएगी। कोविड के खतरे, दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और गालवान घाटी टकराव के बाद दोनों देशों के बीच हवाई सेवा रोक दी गई थी। लेकिन दोबारा इसे शुरू करना जरूरी क्यों है, आज हम इसको समझेंगे। इसके पीछे राजनीति, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी तीनों का खेल है। मार्च 2020 जब जिंदगी ठहर गई, कोविड-19 का खतरा फैल रहा था और सबसे पहले जिन रूट्स पर ताला लगा उनमें से एक था भारत चीन के बीच सीधी उड़ान। लेकिन कारण सिर्फ कोरोना नहीं था। उसी साल गालवान घाटी में तनाव बढ़ा, सीमा पर भिड़ंत हुई और दोनों देशों के रिश्ते ठंडे पड़ गए। भारत ने चीन को लेकर सख्त रुख अपनाया और हवाई रास्ता भी बंद ही रखा। उस समय भारत ने चीनी कंपनियों और एप्स पर कई प्रतिबंध भी लगाए थे। हालांकि हाल के कुछ सालों में, खासकर 2025 की शुरुआत से भारत और चीन ने अपने रिश्तों को सामान्य करने के लिए कदम उठाए हैं। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हुई। सबसे पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल के बाद दोबारा शुरू हुई। विदेश मंत्रालय ने 25 अप्रैल 2025 को कार्यक्रम लॉन्च किया। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जून के आखिरी हफ्ते से अगस्त तक सिक्किम के नाथुला और उत्तराखंड के लिपुलेख रूट से जत्थे भेजे गए। इसके बाद 18 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत का दौरा किया। मकसद था एलएसी पर तनाव कम करना, आगे के कदम तय करना और रिश्तों को पटरी पर लाना। उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल के साथ सीमा मुद्दे पर उच्च स्तर की बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और रिश्तों को धीरे धीरे सामान्य करने पर ध्यान दिया गया। फिर 31 अगस्त को एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी ने चीन का दौरा किया। 2018 के बाद ये उनकी पहली चीन यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और द्विपक्षीय बैठकों ने संदेश दिया कि संवाद की राह खुली रखते हुए भारत अपने हितों और संतुलित विदेश नीति पर मजबूती से खड़ा है। इसके अलावा अमेरिकी टैरिफ वॉर ने भी भारत चीन को करीब आने में मदद की है। आज दोनों देशों के बीच हर साल 135 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार होता है। भारत को दवाइयों के लिए कच्चा माल, कार, मोबाइल पार्ट्स और मशीनों के लिए सीधी डिलीवरी चाहिए। कारोबारियों और छात्रों को भी आसान सफर चाहिए। वहीं चीन की कंपनियों को भी कारोबार के लिए भारत जैसे बड़े मार्केट की जरूरत है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि फिर से फ्लाइट शुरू की जाए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत चीन संबंधों को धीरे धीरे सामान्य करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये उड़ानें सर्दियों के समय के हिसाब से चलेंगी, लेकिन इस बात पर भी निर्भर करेगा कि दोनों देशों की एयरलाइंस तैयार हों और सभी नियम पूरे किए जाएं। दोनों देशों के एयर सर्विस अधिकारियों ने कई महीनों की चर्चा के बाद फैसला किया है कि अक्टूबर 2025 के आखिर से भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू होंगी। विदेश मंत्रालय की हरी झंडी के बाद विमान कंपनी इंडिगो ने ऐलान किया कि वो 26 अक्टूबर 2025 से कोलकाता और ग्वांगझू के बीच हर दिन फ्लाइट चलाएगी। ये फ्लाइट नॉन स्टॉप होगी। कंपनी इस सफर के लिए एयरबस A320 नियो एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगी। कोरोना महामारी से पहले दोनों देशों के बीच हर महीने 539 सीधी उड़ानें हुआ करती थी। इनकी कैपेसिटी कुल मिलाकर 1,25,000 सीटों से ज्यादा थी। इन फ्लाइट्स में एयर इंडिया, चाइना सदर्न एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस जैसी कंपनियां शामिल थीं। जब दोनों देशों के बीच उड़ान सेवा ठप हुई तो लोग बांग्लादेश, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे कनेक्टिंग हब्स के जरिए यात्रा करते थे, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ जाती थी। टिकट बुकिंग वेबसाइट गो इबीबो के मुताबिक फिलहाल दिल्ली से बीजिंग वन वे रूट का न्यूनतम किराया 20,000 रुपए है। राउंड ट्रिप में बढ़कर 35,000 तक पहुंच जाता है। डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने से ये 15 से 20% तक घट सकता है। ये कदम सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए डिप्लोमेसी का सिग्नल भी है, खासकर अमेरिका को, कि भारत और चीन
बातचीत और सहयोग की कुछ खिड़कियां खुली रखेंगे। अमेरिका इस रिश्ते को उत्सुकता से देखेगा क्योंकि भारत साझेदारियों में लचीलापन रखता है। वॉशिंगटन के साथ करीबी बनाए रखते हुए भी बीजिंग के साथ जरूरी आर्थिक चैनल खुले रखेगा। और हाँ, पाकिस्तान के लिए भी ये खबर परेशान करने वाली है। अगर भारत और चीन सीधे जुड़ते हैं तो साउथ एशिया में उसके लिए रणनीतिक जगह और सीमित हो सकती है। कुल मिलाकर फ्लाइट डिप्लोमेसी का मकसद तनाव को कम करते हुए कारोबार और लोगों की आवाजाही से भरोसा बढ़ाना है। ये कोई बिग बैंग सौदा नहीं, बल्कि छोटे छोटे पर स्थिर कदमों की वापसी है। अब आपको मैं उस सिल्क रूट के बारे में बताती हूँ जिसके जरिए आज से सदियों पहले भारत और चीन के बीच व्यापार हुआ करता था। सिल्क रूट कोई सीधा रास्ता नहीं, बल्कि कई जमीनी और समुद्री रास्तों का बड़ा नेटवर्क था जो चीन, भारत, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ता था। चीन का रेशम बहुत कीमती था और दूर दूर तक बिकता था। रेशम की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि इसी के नाम से पूरा नेटवर्क मशहूर हो गया। लेकिन असल में यहाँ से सैकड़ों तरह का सामान और विचारों का आदान प्रदान चलता था, धर्म, भाषा, कला, विज्ञान तक। भारत इस नेटवर्क का बड़ा हब था। यहाँ से मसाले, सूती रेशमी कपड़े, जड़ी बूटियां, कीमती पत्थर और हाथी दांत जाते थे। बदले में चीन से रेशम, चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन और पश्चिम से सोना, चांदी, कांच की चीजें आती थी। जमीनी रास्तों में उत्तर पश्चिम और हिमालयी दर्रे महत्वपूर्ण थे और समुद्री मार्गों में भारतीय महासागर के बंदरगाह जैसे सूरत, मछलीपट्टनम और कोचीन काफी अहम माने जाते थे। ये नेटवर्क लगभग 2वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 14वीं सदी तक बेहद सक्रिय रहा। समय के साथ साम्राज्यों का बदलना, समुद्री व्यापार का तेज होना और सुरक्षा, राजनीति की चुनौतियों के कारण जमीनी मार्गों की अहमियत घटी। बाद में आधुनिक दौर में शिपिंग रूट्स और फिर एयर रूट्स हावी हो गए, लेकिन सिल्क रूट की विरासत, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक मेल मिलाप आज के संदर्भ में भी अहम है। सिल्क रूट ने कभी धरती पर कारवां जोड़े थे, आज वही रिश्ता आसमान में लौट रहा है। लेकिन इसे फ्लाइट नहीं, एक टेस्ट है कि हम तनाव के बरसों बाद भरोसे के छोटे कदम कैसे उठाते हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा की लाल रेखाएं कायम रहेंगी, पर स्टूडेंट, बिजनेस और सप्लाई चेन के दरवाजे धीरे धीरे खुल सकते हैं। अमेरिका के लिए ये संकेत है कि भारत संतुलन निभा सकता है, दोस्ती का भी और दूरी का भी। पाकिस्तान के लिए सीख है कि पड़ोसी सीधे जुड़ते हैं तो बीच की राजनीति ज्यादा देर नहीं चलती। बस चिंता एक हो सकती है कि चीन पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि देश भरोसा तोड़ने में माहिर है।